हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राविया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? नए ड्रामे इस बार कौन कौन से हैं जो हमारी टॉप 5 की लिस्ट में हैं और अभी तक या लास्ट वीक थे और अभी तक हैं? कुछ ड्रामे निकल गए हैं और कुछ ऊपर नीचे हो गए हैं। सो इंटरेस्टिंग थे। थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा था टॉप 5 निकालना, क्योंकि ऑनेस्टली जो कुछ अच्छे होते थे उनकी एपिसोड्स बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग थी एंड कुछ पिक ही नहीं कर पा रहे हैं डिस्पाइट स्टार्टिंग न्यू ड्रामास, यू नो। सो ये कहानी है, दुखी दास्तान हमारी। लेट्स स्टार्ट। नंबर 5 पे हमारे पास है मुझे प्यार हुआ था। काफ़ी मुश्किल और ड्रैग एपिसोड थी। मुझे लगा कि उसको बहुत जगहों पे हम काट सकते थे चीज़ें और उसको शॉर्ट कर सकते थे और स्टोरी को आगे मूव कर सकते थे, बिकॉज वी आर काइंड ऑफ टायर्ड ऑफ द सेम थिंग, गलत फहमी एंड वो माहिर का स्लीपिंग ब्यूटी बन जाना, साथ का वही अपना बेचारा रहना एंड यू नो जो माहिर की माँ है उनका एक नेगेटिव एटीट्यूड होना। सो वो अनाबिया का वही, अरीब का वही, लाइक द स्टोरी इज़ नॉट मूविंग फॉरवर्ड। नाउ वी ऑल अंडरस्टैंड ईच कैरेक्टर्स कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो किस मकसद के लिए हैं, लेकिन अब कहानी को आगे भी तो लेके चलिए। लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि बाकी सब ड्रामे इससे भी ज़्यादा ख़राब थे कि वो नंबर 5 पे आ गया। नंबर 4 पे हमारे पास है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग एपिसोड, रिफ्रेशिंग, सो ग्लैड कि उन्होंने नहीं दिखाया कि ज़ूबिया ने सुसाइड किया एंड फाइनली साइम को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कहानी बड़ी सॉफ्ट चलती है, मोहब्बत है, डिलेमा है, कॉन्फ्लिक्ट है। मुझे अच्छा लगता है देखना, मुझे मज़ा आ रहा है एंड आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लग रहा है। सो मेरी लिस्ट पे ये नंबर 4 पे है। नंबर 3 पे हमारे पास है यूं ही, अ ग्रेट एपिसोड ऑफ यूं ही, जिसको देख के एक्चुअली मज़ा आया। अब किम और दाऊद की कहानी ऐसी हो गई है कि आप वेट करते हैं एवरी वीक कि क्या होगा, क्या दाऊद और किम थोड़ा सा करीब आएंगी या फिर दूर चले जाएंगे। एंड आई एम जस्ट लविंग द वे कि देयर इज़ नो you know obvious romance, but still there is interaction which is so interesting। and ये देखें कितनी interesting बात है कि without making it romantic the interaction is still interesting and they are getting to know each other। the key point कि they are getting to know each other blindly, they have not fallen in love with each other। so मुझे यूं ही बहुत मज़े का लग रहा है। एंड अगेन यूं ही की बात ये कि साइलेंट रहते हुए भी वो बहुत से इशूज़ की बात कर रहा है, पेट्रियार्की की बात कर रहा है, वुमेन्स राइट की बात कर रहा है, मोहब्बत में एक दूसरे को जानने की बात कर रहा है। मुझे लग रहा है यूं ही मेरा नया फेवरेट ड्रामा होने वाला है। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। आई वुड लाइक टू गिव इट टू एहतशामुद्दीन साहिब फॉर यूं ही। कितनी फिनेस से, कितनी खूबसूरती से ये एपिसोड शूट की गई थी, डायरेक्ट की गई थी। वो मतलब ये वो एपिसोड है जिसे मैं कहूँगी ये क्लास थी उसकी अपनी। वो कुंडी ऊपर करने का सीन, सुबह नमाज़ पढ़ने का सीन, और अब वो हमें, या तो मुझे आदत हो गई है या फिर वो हमें इस पॉइंट से लेकर आएँ, इस जर्नी से लेकर आएँ कि अब ये छोटी छोटी डिटेल्स काइंड ऑफ अच्छी भी लगती हैं। दे ऐड डेप्थ टू द होल स्टोरी, टू द कैरेक्टर्स एंड जैसे मतलब वो जो एंड आई लव इट कि उन्होंने हमें स्टोरी टेलिंग में ना इन्वॉल्व कर दिया अपनी डायरेक्शन से। कहीं भी कैरेक्टर्स जो है वो ओवर द टॉप नहीं जा रहे हैं, बड़े सटल हैं। एंड ऑल्सो वांट टू अप्रिशिएट कि बिलाल अशरफ उठे तो उनकी हालत जो है थी, बिल्कुल लग रहा था कि वो सोकर उठे हैं। और इंटरेक्शन जो कैरेक्टर्स है वो वैसे ही, रज़िया का जो कैरेक्टर है वो वैसे ही अपनी बेटी के साथ, अपनी नंद के साथ, जो हम किम का कैरेक्टर देख रहे हैं वो भी वैसा ही है। इट्स स्टेइंग ट्रू टू इट्स कोर, यू नो। सो आई लाइक इट दैट ही इज़ कीपिंग द कैरेक्टर्स एज दे आर, बट ही इज़ ब्रिंगिंग स्लाइट चेंज इन सम कैरेक्टर्स, विच इज़ इकबाल में थोड़ा सा कि उसने दाऊद की बात सुन के उसने भी थोड़ा सा कहा कि क्यों हम सूर्या की मर्ज़ी के बगैर करें। दाऊद में चेंज आ रहा है। दादा जो है वो थोड़े से घबराए हैं कि ये ऑपोजिशन कहाँ से आ रही है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुली डायरेक्टेड, इट गिव्स यू वेरी काम फीलिंग। एंड ऑल्सो एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे वो जो सीन था जब दाऊद सुबह नमाज़ के लिए उठता है, तो उन्होंने पूरा जो दिखाया कि वो नमाज़ पढ़ने के लिए उठा है, वज़ू कर रहा है और सब कुछ, तो आप क्यूरियस हैं क्या होगा क्या होगा। और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, बट वो पूरा जो दिखाते हैं कि किम उठ जाती है, फिर किम उसको नमाज़ पढ़ते हुए देखती है। एक बड़ी खूबसूरत तरीके से कहानी सुनाई गई है, बड़ी क्लासी तरीके से कहानी सुनाई गई है। सो आई एम लविंग द डायरेक्शन इन यूं ही। नंबर 2 पे हमारे पास है झूम, another drama that I look forward to watching simply because आई एम जस्ट सो हैप्पी कि चीज़ें आर मूविंग क्वाइट फास्ट इन द स्टोरी लाइन में, काफ़ी चीज़ें तेज़ी से मूव कर रही हैं। और ये कि जो इशू है उससे हम इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो रहे।
कोई टॉक्सिक साजिश नहीं है उसमें, रियलिस्टिक चीज़ें हैं, यूथ के इश्यूज़ दिखाए हैं, दो लोग हैं जो डिफरेंट हैं एज में भी, पॉइंट ऑफ व्यूज़ में भी मे बी, एंड दे आर कमिंग टुगेदर, दे आर गेटिंग टू नो ईच अदर। और स्पेशली जो एज गैप की बात है वो दोनों एपिसोड में बड़ा डिटेल में उसको उन्होंने एड्रेस किया एंड वेरी रेलिवेंट इश्यूज़ दैट दे डिस्कस्ड। झूम की कहानी ऐसी है जो मुझे लगता है कि एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस एंड एक वाइड रेंज ऑफ एज ग्रुप को केटर कर रही होगी, क्योंकि वो उन लोगों की भी बात करें जो उम्र के इस हिस्से में हैं जिनको शायद शादी से इंटरेस्ट है लेकिन अपने से कम उम्र लोगों में है, और यूथ की भी बात करें क्योंकि यूथ के इश्यूज़, एंगर मैनेजमेंट, गन्स का यूज़, ड्रग्स का यूज़, रिलेशनशिप्स, उसकी भी बात करें तो झूम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल आई वुड लाइक टू गिव टू बिलाल अशरफ फॉर यूं ही एज दाऊद। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। आई लव इट कि ही केप्ट इट सो रॉ एंड बेसिक एंड छोटी छोटी डिटेल्स के वो उठे, उनके बाल बिखरे हुए थे। व्हेन ही यॉन्स, उनकी यॉन भी ऐसी थी कि एक्चुअली जो बंदा यॉन कर रहा होता है ना उस तरह लग रहा था। तो एक तो ये डिटेलिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी। दूसरा दाऊद का जो चेंज है वो सटल है, और दाऊद का जो डिलेमा है वो भी काफ़ी ऑब्वियस है कि उसको किम की बात जाके लगती है, सोचता है, बट ही स्टक इन हिज ओन थिंग, सो ही कांट रियली रिजेक्ट इट और ही कांट रियली गो अगेंस्ट इट एंड से नहीं ये है। और वो कोशिश भी करता है किम को थोड़ा सा वो करने की, लेकिन हो नहीं पाता है एंड ही डजंट फोर्स हिमसेल्फ ऑन हर। सो आई लाइक इट के, एंड अगेन जो जर्नी की मैं बात कर रही हूँ जर्नी ऐसी है कि स्लाइड चेंज, कतरा कतरा गिर रहा है दाऊद के ऊपर जो हमें नज़र आ रहा है, और ये बड़े खूबसूरत तरीके से बिलाल अशरफ ने इसको पोर्ट्रे किया है। ही इज़ मेकिंग दाऊद अ कैरेक्टर दैट वी ऑल लव, वी ऑल रिस्पेक्ट एंड वी आर ऑल इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आगे ये क्या करेंगे और कैसे किम के साथ। बड़ा संभला हुआ, बड़ा सेम कैरेक्टर है। बेस्ट एक्टर फीमेल आई वुड लाइक टू गिव टू ज़ारा नूर एज डॉक्टर मरियम इन झूम। इतनी सीरीन प्रेजेंस है डॉक्टर मरियम की। आई एम absolutely in love with the way Zara Noor has portrayed Dr. Mariam's character. The way she's acted, it's brilliant. कहीं over the top नहीं है। It's the story of a girl जो उम्र के उस हिस्से में है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी है भाई की, और वो कोई बहुत ज़्यादा एज की नहीं है, लेकिन क्योंकि भाई है उसका छोटा तो उसमें, और हालात ऐसे हैं, माँ बाप नहीं है, तो उसको ऑलरेडी अपनी शायद उम्र से ज़्यादा मेच्योरिटी आ गई है। अब उसके अंदर की एक यंग लड़की को, या उसके अंदर की एक वो इंसान को जिसको शायद ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा चाहिए, उसको आके आर्यन ने हिला दिया है। बट दुनिया क्या कहेगी, उसका क्या होगा। शी इज़ प्लेइंग इट वेरी सटली। शी डजंट बिकम चीप और इररिस्पॉन्सिबल और स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ 16-year-old. शी मेंटेन्स हर एज एंड और हर, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड एज बिकॉज आई फील हम बहुत गलत उसमें उसको यूज़ करते हैं, जस्ट अ नंबर। शी मेंटेन्स हाउ शी इज़ एंड बट एट द सेम टाइम शी कनेक्ट्स विद आर्यन। सो आई एम लविंग इट कि उन्होंने ये नहीं दिखाया अनरियलिस्टिक या कोई क्रिंज या कोई चीप चीज़ें नहीं दिखाई, इतना अच्छा उन्होंने का कनेक्शन दिखाया है कि मज़ा आता है। और जब वो वाला सीन मुझे इतना अच्छा लगता है जब वो कमरे में आता है आर्यन उनके, और वो बैठी हुई बात कर रही होती है, यू नो इन द एंड शी इज़ लाइक ऑल सख्त, एंड वो आर्यन को बिल्कुल कह रही है कि हाँ वो तो तुम्हारी दोस्त टीना का ड्राइवर कर ले गया था रिपोर्ट्स, लेकिन फिर वो किसी वजह से वो रुक जाता है और फिर वो बैठ जाता है, फिर वो दोनों की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। एंड यू नो द वे शी इज़ एक्टिंग कि उसको सुन भी रही है बट उसने अपना ना वो थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखा हुआ है कि स्लोली शी इज़ गेटिंग टू नो हिम एंड यू नो शी इज़ काइंड ऑफ ट्राइंग टू गेज हिम कि वो क्या है। सो बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर प्ले कर रही है डॉक्टर मरियम का ज़ारा नूर, एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। नंबर 1 पे हमारे पास है कुछ अनकही। बहुत मज़े की एपिसोड थी, बहुत हंसी आ रही थी। अगर आपको बहुत ज़्यादा हंसी नहीं आई थी तो यू मस्ट बी कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग। फुप्पो और थानवी साहब की जो पूरी स्टोरी चल रही थी, रिश्ता, सबसे मज़े का था, रिश्ता कर दिया। फुप्पो अंदर कमरे में बंद है, उन्होंने उसको फूल पहना दिया, उन्होंने कहा हमने तो रिश्ता कर दिया, तुमने जो करना है कर लो। सलमान, असफ़र, आलिया और सैरिश का जो ये 4 कोनों का चक्कर चल रहा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कुछ अनकही ऐसा ड्रामा है, हमें मैं आई थिंक ये हर रिव्यू में कहती हूँ, इट मेक्स अस स्माइल, इट मेक्स अस थिंक अबाउट थिंग्स, इट गिव्स अस अ लिटिल बिट ऑफ रोमांस एंड जेलसी की डोज थोड़ी सी। एट द सेम टाइम इट शोज़ अस द मिरर कि हम क्या कर रहे हैं एज सोसाइटी। सो नंबर 1 पे है कुछ अनकही। ये थे मेरे टॉप 5। आपके टॉप 5 में कौन से ड्रामे हैं, बेस्ट एक्टर आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए था, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं डेफिनेटली आई विल बी रीडिंग देम। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।